अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर ना करे, ऑब्लिकली एंटर करे, ऑब्लिक एक सर्टेन एंगल पर एंटर करे, ऑब्लिकली एंटर करे, तो अब उसका मोशन क्या होगा? ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। अब मोशन बिल्कुल बदल जाना है अगर परपेंडिकुलर ना हो। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड at an angle to the magnetic field। यहीं से हम 90 वाला किस्सा भी निकाल कर ला सकते हैं। एक जनरल थीटा एंगल के लिए कर लेंगे तो आ ही जाएगा। अब यहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं बनाना, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है इन द प्लेन ऑफ पेपर। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दिस इज पी वेक्टर। कहां है ये बी वेक्टर? ये है इन द प्लेन, इन द प्लेन ऑफ पेपर। और यहां एक पार्टिकल इसमें एंटर करता है इस डायरेक्शन में। वेलोसिटी वी वेक्टर, पार्टिकल का चार्ज है प्लस क्यू, मास ऑब्वियसली है। और ये कितने एंगल पर एंटर कर रहा है? यहां थीटा नहीं ले रहा, एंगल ले रहा हूं अल्फा, क्योंकि थीटा में फिर दिक्कत हो जाएगी। इस तरह से एंटर किया कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच एंगल अल्फा एंगल है, ऑब्लिक है। अब हमें इस वेलोसिटी वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ेगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट ये बनाया, इस कंपोनेंट का नाम लिख रहा हूं v1 वेक्टर। एक और कंपोनेंट बना which happens to be perpendicular to the magnetic field, इस कंपोनेंट का नाम लिख रहा हूं v2 वेक्टर। एक वेलोसिटी की दो वेलोसिटी कर ली हमने, बाइफरकेट कर लिया v1 और v2। दोनों वेलोसिटीज को एक बारी बारी कंसीडर करेंगे। अगर ये पार्टिकल केवल v1 वेलोसिटी से चल रहा होता इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो बताइए जरा v1 वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच कितना एंगल है? v1 और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, ये आपका v1 है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों के बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री। ठीक है। कंसिडर मोशन ऑफ पार्टिकल ड्यू टू v1 ओनली। केवल v1 के इन्फ्लुएंस से इस पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? तो इस पर लगने वाली लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स F1 इक्वल्स Q v1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो कितना बनेगा ये? v1, v1 कितना है बताओ? चलो मैं अभी v1 लिख रहा हूं, v1 इंटू b, और दोनों के बीच एंगल कितना है? v1 और b के बीच एंगल कितना है? 0। तो फिर क्या आएगा? साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी है?
0 है, तो सिंपल सी बात है F1 इक्वल्स 0। V1, अगर पार्टिकल केवल V1 वेलोसिटी से चलता तो इस पर कोई लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती, और जब इसके ऊपर कोई लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही है तो फिर ये अपनी ही वेलोसिटी से आगे चलता रहेगा, ना इसे कोई सपोर्ट करने वाला आगे बढ़ने से और ना कोई रोकने वाला, कोई फोर्स ही नहीं है। तो इससे क्या क्या हुआ, हेंस पार्टिकल कीप्स ऑन। अच्छा, फोर्स जीरो होने का मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो हो गया। किस किस डायरेक्शन में हो गया, अलोंग बी वेक्टर। बी वेक्टर की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है पार्टिकल पर, बी वेक्टर की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ना पॉजिटिव एक्सेलरेशन ना नेगेटिव एक्सेलरेशन, हेंस पार्टिकल कीप्स ऑन मूविंग विद वेलोसिटी v1। किस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, अलोंग बी वेक्टर। v1 वेक्टर वेलोसिटी से ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा, कोई फोर्स नहीं है। लेकिन v1 कितनी है, v1 की वैल्यू कितना, v1 का वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना है इन टर्म्स ऑफ v, v1 कितना है इन टर्म्स ऑफ v, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल v क्या है आपका, अल्फा है। तो जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बना होता है वो कंपोनेंट हमेशा कॉस कंपोनेंट है, हेंस v1 इक्वल्स व्हाट, v cos alpha। The particle keeps on moving with velocity v1 along b vector। कितनी है इसका मैग्नीट्यूड, v cos alpha। यहां लिख दो वेयर v1 इक्वल्स v cos alpha। अब एक दूसरी वेलोसिटी है v2। अगर पार्टिकल में केवल वेलोसिटी v2 होती तो v2 कैसा है, v1 के b के रेस्पेक्ट में, v2 का ओरिएंटेशन कैसा है वेक्टर b के रेस्पेक्ट में, वेक्टर v2 का ओरिएंटेशन कैसा है, दिस इज वेक्टर v2, दिस इज वेक्टर b, दोनों का ओरिएंटेशन कैसा है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है। कंसीडर मोशन ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू वेलोसिटी वेक्टर v2। यहां वेलोसिटी वेक्टर v2 मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, सिंस v2 vector is perpendicular to v2 vector and f2 vector is perpendicular to velocity vector। तो कहां है f2 वेक्टर, पहले ये डिसाइड कर लें, क्योंकि f2 वेक्टर की डायरेक्शन पता होने के बाद ही इसका पता लगेगा कि क्या हाल होना है इसका। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर, दिस इज मिडिल फिंगर, इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो ये रहा, मैंने वेलोसिटी वेक्टर की तरफ कर लिया अपना मिडिल फिंगर। ओके, और अब ये फोर्स वेक्टर कहां है, इनटू द प्लेन गया। मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। जिस वेलोसिटी वेक्टर का प्रभाव हम इस पार्टिकल पर कंसीडर कर रहे हैं उस वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहां है, इनटू द प्लेन। बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, F2 vector is perpendicularly
into the plane। मतलब इस V2 के इन्फ्लुएंस से ये चार्ज पार्टिकल इस पेपर से अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ये चार्ज पार्टिकल पेपर से अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा और फिर जहां भी पहुंचना है वहीं पर इस पर सेम फोर्स लगनी है। यह आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर, और यहां बना ये फोर्स वेक्टर। तो इस फोर्स वेक्टर से पार्टिकल अंदर गया, फिर फोर्स वेक्टर बदल गया, पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, तो वेलोसिटी वेक्टर है ये, और फिर फोर्स वेक्टर। तो अब क्या होगा, इस इन्फ्लुएंस से, इस फोर्स से पार्टिकल कैसा मोशन लेगा, सर्कुलर मोशन, क्योंकि फोर्स वेक्टर हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है और ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। करेक्ट। कुल मिलाकर के इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, समझिए ध्यान से। इस पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री होगी क्या, ये पार्टिकल, रेड कलर का पार्टिकल मेरे हाथ में है। अब दो तरह के मोशन है इसके। v1 वेलोसिटी से ये लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन v2 वेक्टर के इन्फ्लुएंस से ये नीचे गया, नीचे गया, यहां गया, यहां, जहां भी जाता है वहीं परपेंडिकुलर फोर्स लगती है, तो सर्कुलर मोशन। अब दोनों मोशन एक साथ जोड़ दीजिए, ये आगे भी बढ़ रहा है और लगातार घूम भी रहा है। यहां से पार्टिकल घूम भी रहा है और लगातार आगे भी बढ़ता चला जा रहा है। ये ट्रेजेक्ट्री स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना रही है, जो घूमते हुए, जिसमें तार घूमते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल ये ट्रेजेक्ट्री हो गई, स्प्रिंग वाली ट्रेजेक्ट्री। इस स्प्रिंग जैसे ट्रेजेक्ट्री को, स्प्रिंग जैसे पाथ को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, हेलिक्स। इस ट्रेजेक्ट्री को कहा जाएगा हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ। ठीक है। तो कैसे इसका मोशन हुआ, यहां से ये पार्टिकल आगे बढ़ते बढ़ते, आगे बढ़ता भी रहेगा और साथ साथ क्या होता रहेगा, साथ साथ ये सर्कुलर मोशन में भी बना रहेगा। इस सर्कुलर मोशन की भी रेडिएशन में फाइंड करनी है। लगातार आगे भी बढ़ रहा है और लगातार कैसा है, सर्कुलर मोशन में। याद रखिएगा कि ये जो स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा है, हेलिक्स बन रहा है, इसका अपना एक एक्सिस होता है, स्प्रिंग का एक्सिस। यहां ये स्प्रिंग या हेलिकल पाथ का एक्सिस है किसके पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। लगातार ये आगे भी बढ़ता रहेगा और सर्कुलर मोशन पर भी रहेगा, such that the path of particle is helical, such that the axis of helix is parallel to magnetic field vector। मैं इस डॉटेड रेड लाइन के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये लाइन क्या है, दिस इज द एक्सिस ऑफ हेलिकल पाथ। इट इज ऑलवेज 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 पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, कितने भी एंगल पर ये एंटर कर रहा हो, लेकिन एक्सिस ऑफ हेलिक्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही बना रहेगा। तो F2 perpendicularly into the plane, hence particle move on a circular path। सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी होगी, F2 वेक्टर प्रोवाइड व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो F2 वेक्टर कितना है, Q V2 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, Q V2 B, और V2 और B के बीच कितना एंगल है, वेलोसिटी वेक्टर V2 और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। यहां लिखना होगा sin 90।
तो F2 इज इक्वल टू बना QV2B, लेकिन खुद V2 क्या है? V2 इज द कंपोनेंट ऑफ V वेक्टर। V2 खुद कंपोनेंट है V वेक्टर का। कितना है ये कंपोनेंट V वेक्टर के रेस्पेक्ट में? V साइन थीटा। तो अब आपके पास F2 इज इक्वल टू कितना हुआ? QVB साइन थीटा में लास्ट में लिख लेता हूं, सॉरी साइन थीटा नहीं लिया हुआ हमने, अल्फा लिया हुआ है। और ये सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो सेंटीपिटल फोर्स mv2 बाय r इक्वल्स, बोलिए, mv2b। अभी मैंने v2 की टर्म्स में लिखा है इसको, क्योंकि दो, अच्छा इसको है, क्योंकि दोनों तरफ सेम वेलोसिटी लेनी। m क्या हो गया यहां से बताओ? v2 बाय r इक्वल्स qb, और r इक्वल्स इस बार क्या बना? mv2 बाय qb। और बस एक चेंज आया, क्योंकि v2 अपने आप में खुद कंपोनेंट है v का, तो यहां बनेगा mv साइन अल्फा बाय qb मीटर। ये रेडियस हो गई। टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे? टाइम पीरियड होगा 2 पाई r बाय, बोलो, v2। 2 पाई v2 कितना है? या v2 ये सब कैंसिल होकर के क्या बचेगा यहां भी? बोलो। अच्छा मैंने 2 पाई 2 पाई बाय v2 कितना है? p साइन अल्फा mv साइन अल्फा बाय qb। साइन अल्फा v साइन अल्फा कैंसिल हो गया, टाइम पीरियड उतना ही रहा, कितना? बोलो, 2 पाई m बाय qb सेकेंड। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो सॉरी फ्रीक्वेंसी कितनी? इसका उल्टा, qb बाय 2 पाई m पर सेकेंड। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना? qb बाय m रेडियन पर सेकेंड।